अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे, कहीं स्किप करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारी बातें एक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा आदेश, आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं देना होगा नागरिकता साबित करने के लिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चलिए मैं एक एक करके आपको सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है तो आपको नागरिकता साबित करने के लिए कोई भी जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज देना अनिवार्य नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आपको कोई दस्तावेज के लिए परेशान नहीं होना है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। चलिए मैं ये बताता हूं कि ये आदेश किस कानून पर आधारित है। ये कोई नया कानून नहीं है। ये नागरिकता अधिनियम 1955 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 की एक स्पष्ट व्याख्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बस इस पुराने कानून को स्पष्ट किया है कि ताकि कोई आम जनता परेशान ना हो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये अधिनियम जन्म के आधार पर नागरिकता को मान्यता देता है, लेकिन अलग अलग समय सीमा के लिए इसे अलग अलग नियम लागू किए गए हैं। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपको कोई जन्म पत्र या फिर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड या फिर अन्य प्रकार की कोई भी दस्तावेज आपको देने की जरूरत नहीं है। ये एक्ट 1955 में स्पष्ट कहा गया है कि आपको कोई ऐसे अन्य प्रकार की दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। 1955 अधिनियम स्पष्ट कहता है कि अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपका अगर 2003 के मतदान की सूची में अगर आपका नाम ना है फिर भी आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो आपको कोई अन्य प्रकार की जैसे मार्कशीट हो गई या फिर आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड, ये अन्य जैसी दस्तावेज आपको देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपका नागरिकता साबित करने के लिए आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले होने जरूरी था। एक्ट 1955 के अधिनियम ये स्पष्ट कहता है कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है तो आपको कोई दस्तावेज, मार्कशीट हो गई या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या फिर पासपोर्ट, कोई भी अन्य प्रकार के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका 2003 के मतदान सूची में भी आपका अगर नाम नहीं है फिर भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुई तो आपका नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ आपका एक तारीख ही काफी है जो 1 जुलाई 1987 से पहले है। हाँ, अगर आपका पैदाइश 1 जुलाई 1987 के बाद हुई है, हाँ, तो आपको कोई ना कोई एक दस्तावेज बनाकर रखना होगा। ये आपकी नागरिकता साबित करने के लिए काम आ सकती है। 1955 के अधिनियम स्पष्ट ये कहती है कि अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके 2003 के मतदान सूची लिस्ट में अगर आपका नाम ना भी है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इसलिए कि आपका अगर जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। फिर आपका अगर नाम 2003 के सूची में नहीं है तो फिर आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर आपकी पैदाइश 1987 के बाद हुई है तो आपको कोई ना कोई दस्तावेज देना ही पड़ेगा। ये सरकार का कहना है। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपकी पैदाइश 1987 के बाद हुई है तो कोई ना कोई दस्तावेज देना ही होगा। हाँ, किसी व्यक्ति की शादी अन्य राज्य या अन्य गांव में या फिर अन्य स्टेट में हुई है तो उसे भी कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर उनके पेरेंट्स है तो उनके पेरेंट्स में से किसी एक की दस्तावेज जैसे आधार कार्ड हो गई, 10th की मार्कशीट हो गई या 12th की सर्टिफिकेट हो गई या फिर पासपोर्ट हो गई, कोई भी एक दस्तावेज पेरेंट्स के लगा सकते हैं और उनकी नागरिकता साबित करने के लिए बस एक कोई डॉक्यूमेंट ही काफी है। ये आज